देखिए, 24 जनवरी 2026 ऐसी घटना जो राजनीति और प्रशासन पे सवाल खड़े करती है। पहला नाम भरत भूषण तिवारी, मामला मुठभेड़ का और पुलिस ने इसे एनकाउंटर करार दिया। लेकिन एक वीडियो सामने आता है लाइव, जिसमें वो स्पष्ट होता है कि उन्होंने भरत तिवारी भरत भूषण तिवारी ने पिस्टल फेंक देती है। उसके बाद इनकाउंटर हो जाता है। इसको लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक दलों में बवाल मच जाती है और अलग-अलग दावे किए जाते हैं और इस पर एफआईआर भी दर्ज होती है। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण पाठक जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और हमारे साथ अधिवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला। इनसे इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले हमारा परिचय जान लें। मैं हूं ओमकार और आप देख रहे हैं रिबन भारत टीवी। सर, सबसे पहला प्रश्न, हत्या या इनकाउंटर? हत्या, स्पष्ट रूप से हत्या और सुनियोजित हत्या जिला प्रशासन के द्वारा रचित है और इसमें सबसे बड़ा एसडीएम दोषी है। जांच के बिंदु उन पर भी आनी चाहिए और पूरे जिला प्रशासन की जांच हो, ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से उम्मीद रखते हैं। हालांकि उन्होंने तत्पर कार्रवाई करके जुडिशियली जांच कराई है, आदेश दिया है। जांच करवाने में 9 दिन का समय क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है सर कि 9 दिन का समय क्यों? क्योंकि पहले हम कहे थे कि सिटिंग जज से कराया जाए, तो खैर सरकार उनकी है, उनका मर्जी, लेकिन यह देर हो रहा है। और कुछ मैं ये कहूँगा कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी जांच को प्रभावित करने की तरह तरह के उलझुल बात बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी को भी बदनाम करने के लिए उनके सौजातीय कुछ पूर्व राजनेता उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है। जांच होने दीजिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सम्राट जी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनकी भी इच्छा शक्ति, अब मामला को देखा जाना चाहिए। देखिए, करते हैं वो जांच, लेकिन यह सुनियोजित हत्या है और इस पर जो लोग शामिल हैं सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। जो 302 धारा के तहत जो नियमता है, कानून जो कहता है, किसी को बख्शा अगर जाएगा तो जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा और ये भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो लड़का जो था भरत तिवारी, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस इलाके में विख्यात था। देखिए, गांव है जमानिया जो कि बाढ़ में विलुप्त हो गया था, तो लोग विस्थापित थे। उनके पुनः निर्माण के लिए, पुनः स्थापित होने के लिए वो संघर्ष कर रहा था और उसको कुछ इनपुट पता था कि केंद्र सरकार ने एक मोटी राशि डायरेक्ट जिला प्रशासन को भेजा था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस अंशदान उसमें दिए थे। इस पैसे का धरातल पर उपयोग हो, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। और कैसे कहिएगा कि वो क्रिमिनल था? कैसे माने? वो पूरे प्रशासन के नेटवर्क में था, सबसे समय कुछ समय मिलता था, एसडीएम से भी मिलता था, डीएम से भी मिलता था, एसपी से भी मिलता था, डीएसपी से भी मिलता था। अगर कहा जाए तो सर, भ्रष्टाचार का तो शिकार नहीं हो गए? हाँ, बिल्कुल हो गए। महाभ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। सरकार का सिस्टम के कारण वो हथियार उठाना पड़ा सर उनको। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वह रिवॉल्वर भी असली है या नहीं। मैं समझता हूं कि वो अपने तरफ आकर्षित करने के लिए नकली रिवॉल्वर भी रखता है। जैसे फोरेंसिक जांच है, उसमें जांच कर लीजिए। और जब वो नकली मान लीजिए या असली मानिए, जब वो फेंक दिया था और सिलेंडर कर दिया था, तो इनकाउंटर क्यों? तो ये तो हत्या हुआ ना। इसमें एसडीएम भी दोषी हैं और इन लोगों को कानून की धाराओं के तहत आजीवन कारावास हो तो जनता में संतोष और सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। अन्यथा यह चिंगारी पूरे देश में उठा हुआ है, पूरा देश सुलग जाएगा और भाजपा का अंत का कहानी लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें एसपी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कितनी बड़ी फैसला तो बिना एसपी या कोई भी चीज को अगर मारना हो, इनकाउंटर करना हो, तो बिना आला अधिकारी का तो ये नहीं हो सकता। तो एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, एसपी भी उसमें दोषी हैं, डीएम भी हैं और एसडीएम भी हैं और डीएसपी भी हैं। ये सब तो लोग का साथ में षड्यंत्र है
और जैसा शुक्ला जी ने बोला, ये भी बात सत्य है कि जातीय उन्माद फैलाने के उसके बाद कुछ नेताओं का ही चाल है। जैसे हम देख रहे थे कुछ नागमणि जी का, उनके पिताजी को भी एगो पुलिस मार दिया था, गोली मार दिया था महंती सभा में, तो शहीद हो गए। और उसके बाद भरत तिवारी जो समाज सेवक था वो भी अपने ढंग से करता था, तो ये क्रिमिनल हो गया। कुत्ता कौआ बोल रहे हैं, तो ये अपना चाल चली चेहरा देखे लोग, ये बात एकदम ध्रुव सत्य है कि सम्राट चौधरी अभी युवा हैं और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। इनको भी डिफेम करने के लिए ये लोग भगवान कुशवाहा और नागमणि जी दोनों तत्पर हैं। और उसमें दोषी जहां तक है, पूरा जिला प्रशासन को हम कह रहे हैं, पूरा सेटअप को चेंज करना चाहिए। पूरा जिला भोजपुर जिला प्रशासन पूरे सब उसमें दोषी है, सबको सम्मिलित था। और एक बड़ी, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बड़ी राशि जमनिया गांव के लिए आया था। उस राशि को भी लिपापोती करने के लिए, गबन करने के लिए जो लड़का जानता था, और गांव जिला में लोग जाने चाहे न जाने, विधायक लोग की जानकारी नहीं था, लेकिन उसको जानकारी बात का था, क्योंकि वो आरटीआई से मांगता था, हर चीज मिल जाता था। इसमें ये हत्या का कारण ये भी बना। पूरे प्रकरण में सर क्या निचोड़, आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि निष्पक्ष जांच, हालांकि हमने कहा था कि सिटिंग जज से कराया जाए, लेकिन खैर सरकार ने किया, रिटायर्ड जज से किया, उसकी हम सम्मान करते हैं और चाहते हैं हम कि सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए निष्पक्ष जांच हो, और जो जो वो दोषी हो जांच में आ जाएगा, उसको जेल हो, आजीवन कारावास की सजा हो, फांसी के लायक हो तो फांसी हो। इसमें मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा। हालांकि मुख्यमंत्री अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और हमको उम्मीद है कि ऐसा होगा, पूरा जिला प्रशासन दंडित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये थे हमारे भरत तिवारी भूषण के बारे में, जो इनकाउंटर हत्या थी उस पर तो सस्पेंस खत्म है, क्यों उनकी हत्या की गई है, इसलिए कि इस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और 2 लोगों को निलंबन भी है और जांच आयोग भी चालू हो चुकी है। मैं ओमकार नाथ, रिबन भारत टीवी, नमस्कार।